बिहार की राजनीति में शेरे बिहार कहे जाने वाले आनंद मोहन जब गरजते हैं तो पटना से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल तेज हो जाती है। नबीनगर की कांटे की लड़ाई में अपने बेटे चेतन आनंद को जिताने के बाद आनंद मोहन पहली बार औरंगाबाद पहुंचे और जो कुछ कहा उसने विपक्ष के कलेजे में खलबली मचा दी। धोखा, बगावत, बुलडोजर और ठाकुर का कुआं, आनंद मोहन ने एक एक हिसाब का चुकता किया। उन्होंने साफ कह दिया कि राजपूत पीठ पीछे वार नहीं करता, वो सामने खड़ा होकर बगावत करता है। आखिर आनंद मोहन ने आरजेडी को आईना क्यों दिखाया? नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान पर उन्होंने क्या भविष्यवाणी की और जीतन राम मांझी के बदलते तेवरों को बार्गेनिंग क्यों करार दिया? आज के इस वीडियो में हम आनंद मोहन के उस बेबाक बयान का विश्लेषण करेंगे जिसने बिहार के सियासी समीकरणों को पूरी तरह हिला कर रख दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति का मिजाज इन दिनों काफी गर्म है। औरंगाबाद की धरती से पूर्व सांसद आनंद मोहन ने विरोधियों पर जो तीखे बाढ़ छोड़े हैं, उसने ये साफ कर दिया 2025 से 2030 तक बिहार की सत्ता की चाबी किसके पास रहने वाली है। आनंद मोहन ने सबसे पहले उन लोगों का मुंह बंद किया जो नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान की अफवाहें फैला रहे थे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष विधानसभा चुनाव से पहले भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा था कि नीतीश गए, लेकिन जनता ने फिर से नीतीश की ताजपोशी कर दी। आनंद मोहन ने दो टूक कहा कि 25 से 30 तक फिर से नीतीश ही रहेंगे। ये जनता ने मुहर लगा दी है। विपक्ष के पास अब सिवाय अफवाहों की कुछ बचा नहीं। बिहार की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ते लेकिन हर चुनाव को हिला देते हैं, जो सत्ता में नहीं होते लेकिन सत्ता की धड़कन तय करते हैं, और उन्हीं नामों में से एक है आनंद मोहन। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की। विपक्ष पिछले 15 साल से एक ही लाइन लट रहे हैं कि नीतीश बाबू गए, सुशासन बाबू गए और फाइनली नीतीश गए। लेकिन हर चुनाव के बाद नीतीश वही खड़े मिलते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। आनंद मोहन ने औरंगाबाद से वही बात दोहराई जो शायद विपक्ष सुनना ही नहीं चाहता। नीतीश कल भी मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये कोई भावनात्मक बयान नहीं था, ये सत्ता के अनुभव से निकला आत्मविश्वास था। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये लाइन सिर्फ नारा नहीं है, ये एनडीए की रणनीति है। विपक्ष दरअसल ये स्वीकार नहीं कर पा रहा कि बिहार में आज भी नीतीश कुमार ही सबसे बड़ा स्वीकार्य चेहरा है, और जब नेता कमजोर होता है तो अफवाह उसकी सबसे बड़ी राजनीति बन जाती है। जो खुद सत्ता की गड़ी से बाहर हो उन्हें ही अक्सर दूसरों का एग्जिट प्लान दिखता है। क्यों? सही कहा ना। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर विपक्ष का सबसे ज्यादा पेट दर्द है, महिला रोजगार योजना। जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए मिले। विपक्ष कह रहा है कि ये चुनावी रिश्वत है। आनंद मोहन ने बड़ा सीधा सवाल दागा, आप भी सरकार में थे तब महिलाओं की याद क्यों नहीं आई? दरअसल समस्या पैसा नहीं है, समस्या ये है कि योजना का क्रेडिट किसे मिलेगा। जब विपक्ष सत्ता में था तब घोषणाएं थी, आज सरकार में है तो काम दिख रहा है। और आनंद मोहन ने जो सबसे बड़ा संकेत दिया, आज 10,000 कल 2-2 लाख। ये सिर्फ योजना का विस्तार नहीं, ये महिला वोट बैंक की लंबी रणनीति है। महिला अब सिर्फ लाभार्थी नहीं, वो अब निर्णयकर्ता बन रही है, और यही बदलाव विपक्ष को डराता है। जो महिलाओं को सिर्फ चुनावी भाषणों में याद करे उससे जमीन पर काम रिश्वती ही लगेगा। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, आरजेडी से बगावत। आनंद मोहन ने एक लाइन में पूरा नैरेटिव पलट दिया। राजपूत धोखा नहीं देता, राजपूत बगावत करता है। ये सिर्फ जाति बयान नहीं था, यह राजनीतिक अपमान का जवाब था। शिवहर चुनाव, लवली आनंद सांसद बनी, वोटर आरजेडी को मिला, लेकिन बदले में क्या मिला? ना सम्मान, ना हिस्सेदारी, और ऊपर से पुराने पापों की याद। ठाकुर का कुआं और भूरा बाल साहब, ये शब्द सिर्फ नारे नहीं थे, ये संकेत थे कि पुरानी सोच जिंदा है। ऐसे में बगावत मजबूरी बन जाती है। राजनीति में सम्मान खत्म हो जाए तो गठबंधन सिर्फ कागज पर रह जाता है। जो खुद को सामाजिक न्याय का ठेकेदार कहे, अगर वही सम्मान ना दे पाए तो विद्रोह तय होता है। बुलडोजर शब्द आज राजनीति का सबसे सस्ता हथियार बन चुका है। आनंद मोहन ने साफ कहा कि बिहार में जेसीबी को बेवजह बदनाम ना किया जा रहा है। कार्रवाई तो कोर्ट के आदेश पर हो रही है, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया, भ्रष्टाचार पर बुलडोजर कब चलेगा? अवैध निर्माण तो दिखता है, भ्रष्टाचार फाइलों में छिपा रहता है।
अगर ईमानदारी दिखानी है तो बुलडोजर सिर्फ दीवारों पर नहीं, फाइलों पर भी चलना चाहिए। यह बयान सिर्फ प्रशासन पर नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल है। जीतन राम मांझी के तेवर पर आनंद मोहन ने जैसे ही नाराजगी नहीं, बार्गेनिंग बताया। गठबंधन की राजनीति में जो आवाज नहीं उठाता वो गिनती से बाहर हो जाता। मांझी अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं और ये एनडीए के भीतर एक स्वीकार प्रक्रिया है। ये लड़ाई नहीं, ये संतुलन है। अब बात करते हैं उनके बेटे चेतन आनंद की। 112 वोट से जीत। आनंद मोहन कहते हैं ये कड़ा संघर्ष नहीं था, असल लड़ाई बाहर नहीं अंदर थी। अपने ही लोग, अपनी ही राजनीति। पोस्टल बैलेट के आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया। ईवीएम से जीत हुई, कम अंतर हार की कमजोरी नहीं, अहंकार की हार होती है। और चेतन आनंद की जीत एक संकेत है कि राजनीति में नाम विरासत देता है, लेकिन सीट मेहनत से मिलती है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि आनंद मोहन सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता की भाषा बोल रहे हैं। वो विपक्ष नहीं है, लेकिन विपक्ष को जवाब दे रहे हैं। वो मंत्री नहीं है, लेकिन नीतियों का बचाव कर रहे हैं। ये बताता है कि बिहार की राजनीति में कुछ नेता पद से नहीं, पकड़ से चलते हैं। तो औरंगाबाद से आनंद मोहन ने सिर्फ बयान नहीं दिया, उन्होंने संकेत दिए। नीतीश का भविष्य, महिला राजनीति की दिशा, आरजेडी के अंदरूनी कमजोरियां, एनडीए का संतुलन और चेतन आनंद की शुरुआत, सब कुछ एक साथ। बिहार की राजनीति शांत नहीं है, बस शब्द बदल गए हैं। और इस सियासी शतरंज में आनंद मोहन आज भी एक चाल आगे दिखते हैं। आनंद मोहन के इस बयान ने यह साबित कर दिया कि वो बिहार की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने साफ कर दिया, वो ना तो झुकेंगे और ना ही अपमान सहेंगे। अब सवाल आपसे, क्या आप आनंद मोहन की इस बात से सहमत है कि राजपूत धोखा नहीं बगावत करता है? क्या नीतीश कुमार 2030 तक बिहार के निर्विवाद नेता बने रहेंगे? क्या वाकई बिहार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।